हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आप सोचेंगे कि ये जीरोस क्या है और कोएफिशिएंट्स क्या है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इस एग्जांपल के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम इसके जीरोस और जो इनके रिलेशनशिप है इनके जीरोस और कोएफिशिएंट के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपने लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किए हैं। हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते वक्त स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हमने x के हमारे पास दो वैल्यूज आती है, वो दो वैल्यूज जो होती है वो उनकी जीरोस होती है और उनके बीच में एक रिलेशनशिप है जो भी मैं आपको समझाऊंगी कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहले हम देखते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप है क्या। इनके दो जीरोस है, उनको हम अल्फा और बीटा नाम देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप सोच रहे हो कि माइनस बी अपॉन ए क्या है, मैम ने तो अभी तक समझाया नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप बस ये याद रखिए, माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, अब मैं आती हूँ, ये b अपॉन ए क्या होता है, c अपॉन ए क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो पॉलिनोमियल दी गई है, इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड a। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे a कहा जाता है। हमने उसको a से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। इसी तरह ही कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, x के साथ कौन सा नंबर है, -2। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है हमारे पास -2। और जो थर्ड कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई भी तरह का वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, दैट इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड c और रिप्रेजेंटेड बाय c एंड इट्स वैल्यू इज -8। 8 के आगे माइनस है, -8 लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे a क्या है, 1 है, b। अच्छा, इसको हम, इस रिलेशनशिप को हम प्रूव करेंगे। द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू ये होती है, आप ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखिए, हम पहले इस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और इसके जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। और हमने देखा sum of zeros is equal to minus b upon a and the product of zeros is equal to c upon a। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म, 2x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये प्लस या माइनस करने पर 2x ही रहे और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 8x स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए, 4x माइनस के 4x में से 2x गए तो माइनस की 2x, तो पॉलिनोमियल वही रही, हमने स्प्लिट किया एंड 4 2 जा 8x। सो 8x स्क्वायर भी आ रहा है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x। यहाँ हम देखेंगे कि 2 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया और x माइनस 4 रिमेन। अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों हमारे कॉमन है, तो हमने इनमें से x माइनस 4 को निकाल लिया और x प्लस 2। हियर आर 2 जीरोस। आप जब यहाँ पे x इज इक्वल टू, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू 4 और यहाँ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सो वी कैन से the two zeros are 4 and
निकालिए। अब हमारे पास ये एक अल्फा है और एक बीटा है और हमारे पास उनके बीच में रिलेशनशिप है। अब हम इन रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो हमने बात की थी अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, b अपॉन माइनस b अपॉन a। अल्फा है 4 और बीटा है -2। वैल्यूज रखते हैं प्लस -2, हमने इसकी जगह रख दिया। अच्छा, माइनस b अपॉन a, हमारा b क्या है, x का कोएफिशिएंट था b, तो b की जगह है -2, सो वी कैन राइट इट -2 अपॉन a क्या है 1। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं? LHS और RHS जब इक्वल आते हैं इसका मतलब कि हमने ये वेरीफाई किया है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमारे जो जीरोस निकाले थे और उनके सम जो थे माइनस बी अपॉन ए जो है उनके इक्वल आ रहा है। दूसरा जो है दूसरा जो जीरोस के बीच में रिलेशनशिप था वो था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा और इनकी वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c इज -8 और a की जगह 1। पुट द वैल्यू, सॉरी सॉल्व दिस वन। 4 2 is -8, this -8। LHS is equal to RHS, hence it is proved and it is verified. Okay, I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।